कुलदीप सेंगर मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका है और हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को जो सस्पेंड किया था उसी पर ये आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखिए आज सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि देखिए दो महत्वपूर्ण आज सुनवाई जो है वो आज होने वाली है। एक तो जो पहले अपडेट आपको अरावली की दे रहे थे और दूसरी है कुलदीप सेंगर मामले से जुड़ी। और इसी वजह से आपको बता दें कि बाहर सुरक्षा के सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच आपको बता दें जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच जो है वेकेशन बेंच आज ये सुनवाई करने जा रही है और बेहद महत्वपूर्ण आपको बता दें ये सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि उन्नाव रेप केस में जो कन्विक्टेड कुलदीप सेंगर है उन्हें उम्र कैद की सजा थी और फिर उसके बाद जब उसका सस्पेंशन होता है तो विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरे दिल्ली में ही देखने को मिला था। और आज उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। वेकेशन बेंच आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करने जा रही है और बेहद महत्वपूर्ण आपको बता दें कि ये सुनवाई मानी जा रही है। और इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो तस्वीरों में आप साफ देख भी सकते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस की भी तैनाती जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है इसी कड़ी में की गई है। वही कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से जुड़ी हर एक जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं वो शर्तें जो है वो कौन सी थी। दिल्ली छोड़कर नहीं जाना है, साथ ही पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बना के रखनी है और हर सोमवार को थाने में हाजिरी भी लगानी है। पासपोर्ट जमा करना होगा और शर्त तोड़ने पर जमानत रद्द हो जाएगी। ये सभी शर्तें थी। अब इस पूरे मामले पर आज सुनवाई किस तरह की होते हुए नजर आएगी, इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ महिला अधिकार कार्यकर्ता, वामपंथी छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में तख्तियां लहराई जा रही थी, जमकर नारेबाजी हो रही थी। बीजेपी और दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। आजादी आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से अगर कानून करती रहेगी तो हमारा इस सरकार से विश्वास उठ जाएगा और हम लगातार सड़क पे लगे रहेंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता है। हमारे देश में ये पहली दफा नहीं हो रहा है। और 2002 के भी कांड में इस तरीके से हुआ था कि आरोपियों को रिहा करके उनको माला पिना के लड्डू खिलाए थे। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे, हाईकोर्ट और सरकार को कोसा जा रहा था, लेकिन तभी पुरुष आयोग एनजीओ की फाउंडर बरखा त्रेहान कुलदीप सेंगर के सपोर्ट की तख्ती लेकर प्रदर्शन में पहुंच गई। मौके पर तनाव के हालात पैदा हो गए और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और बरखा त्रेहान के बीच जमकर झड़प हुई। बहुचर्चित उन्नाव रेप केस 2017 का है। तब उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। साल 2019 में दिल्ली का ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा निलंबित कर कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दे दी है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा दिख रहा है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, जिसको लेकर बरखा त्रेहन ने प्रदर्शनकारियों पर कोर्ट पर सवाल उठाने का आरोप लगाया और योगिता भयाना ने बरखा त्रेहन पर हमला बोला। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। मैंने ये कहा रेप पे सियासत बंद करिए। मैंने सिर्फ ये बात कही है कि राइट टू बेल है, फंडामेंटल राइट है। 8 साल कुलदीप सेंगर ने सजा काट ली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी एविडेंसेस को देख करके, सारी बातों को देखते हुए 8 साल काटने के बाद उन्हें बेल दिए। इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि उन्हें दवाई की जरूरत है, क्योंकि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे लगता है वो पहली और आखिरी महिला होंगी जो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि हम बिना सबूतों की बात नहीं करें, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको सजा हो चुकी थी। वो तो बेल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। मैम पीड़िता को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अंदर आने तक के लिए, बैठने के लिए। देखिए, और उसका मनोबल कितना टूटेगा। जैसे मुझे पता चला मैं आई, मुझे लगता है उनको कोई ट्रीटमेंट करवा दीजिए उनका, कि जो वो कह रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करो और इस पे राजनीति, और इस पे क्या राजनीति हो रही है आप मुझे बताइए ना। एक पीड़िता को न्याय दिलाना क्या राजनीति है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी। लोगों में नाराजगी है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सोमवार को सुनवाई है। ऐसे में पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई। न्याय के लिए यहाँ पे आई है और जंतर मंतर पे हम यही कहेंगे कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उन्नाव की बेटी जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीड़िता की मां सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आस लगा रही है और दूसरी तरफ लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रेप केस में पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम पर खुद का चेहरा चमकाने की कोशिश हो रही है? और जब सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करने जा रहा है तो फिर एक दिन पहले हंगामा करने का मकसद क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है महिलाएं और पुलिस आपको बता दे कि डिटेन कर रही है। तस्वीरें जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर से दिखा रहे हैं। कुछ मिनट पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। थोड़ा सा पीछे के मामले में देखिए सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। 11 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होगी। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पे देखिए महिलाओं को जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पहुंची थी प्रदर्शन करने के लिए और ये देखिए ये बस में जो है महिलाओं को भर दिया गया है और ऐसे में अब पुलिस ने डिटेन कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस को तैनात किया गया था। और देखिए ये बस है जिसमें जो महिलाएं हैं यहाँ पे पहुंची है और अपना प्रदर्शन दर्ज करा रही है। जिस तरह से गुस्सा जो है कुलदीप सेंगर को, एक पहले देखिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है लेकिन उसके बाद उसे बेल दे दिया जाता है और उसी को लेकर के गुस्सा जो है वो लोगों का फूटता है। देश के अलग अलग हिस्सों में देखिए प्रदर्शन देखने को मिलता है और आज चूंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे के बाद ये सुनवाई होगी और ऐसे में यहाँ पे देखिए महिलाएं देखिए बस भर के, ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, बस भर के यहाँ पे महिलाएं पहुंची थी, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। प्रदर्शन आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है, पुलिस ने इन्हें डिटेन किया है और अब देखिए अगर बात करें तो पूरे इलाके में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। यानी आमतौर पर ये जो सड़क है ये आम जनता के लिए खुला रहता है, लेकिन जो हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। यानी पुलिस को ये टिप मिली थी कि आज यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है और ऐसे में देखिए ये पूरे इलाके की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर हम बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पे अभी भी गहमा गहमी का पूरा माहौल जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे पुलिस छावनी में पूरा इलाका वो तब्दील हुआ पड़ा है और टेंस्ड माहौल है, क्योंकि जो अगर हम बात करें तो महिलाओं का गुस्सा वो देखने को मिल रहा है। महिलाएं यहाँ पे पहुंची थी, अलग अलग संगठन जो है वो भी यहाँ पे और भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं और इसी के मद्देनजर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ठीक से सुनवाई हो सके, उसी के मद्देनजर देखिए पुलिस ने पूरे इलाके में देखिए चारों ओर से बैरिकेडिंग कर दी है। यानी नॉर्मल गाड़ियों की एंट्री नहीं दी जा रही है। आप
आप जब इस लेन में एंटर करेंगे तो आपकी आईडी कार्ड बाकायदा पूरी चेक होगी। जब हम भी अंदर आ रहे थे तो हमने भी अपनी आईडी कार्ड शो की कि हम प्रेस से हैं, तब हमें जाने की इजाज़त दी है। यानी आम जनता के लिए फ़िलहाल यहाँ पे आने जाने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस को यही टिप मिली थी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकता है और इसी को लेकर के पुलिस अलर्ट थी। अभी भी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार और भी कुछ संगठन जो है जो नाराज़ है, जो महिलाएं हैं, जो आम महिलाएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि किस तरह से कुलदीप सेंगर जो है पहले तो एक लड़की के साथ रेप करता है, बहुत मुश्किल से जब मामला ये उठता है उसके बाद उसे सज़ा होती है, उम्र कैद की सज़ा होती है, लेकिन देखिए किस तरह से उसे बेल दे दिया जाता है और इसी में विवाद बढ़ता चला जाता है। खुद पीड़िता जो है वो कुछ दिन पहले जिस दिन बेल मिला था कुलदीप सेंगर को, तो पीड़िता इंडिया गेट में अपनी माताजी के साथ बैठ करके प्रदर्शन करते हुए भी नजर आई थी और उसी को देखते हुए जो है लोगों का एक गुस्सा फूटा है और लोग यहाँ पे पहुंचे हैं कि आखिर कुलदीप सेंगर को जो है जो आज फैसला आएगा और बेल जो मिला है उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिए। उस बेल को यही मांग को लेकर के यहाँ पे महिलाएं पहुंची थी। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कुछ और भी संगठन है जो यहाँ पहुंच सकता है, अपना विरोध दर्ज करवा सकता है और उसी के मद्देनजर यहाँ पे बात करें तो भारी संख्या में पुलिस यहाँ पे नजर आ रही होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कई सुप्रीम फैसले जो है, कई बड़े और अहम फैसले यहाँ पे सुनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आज देखिए बस से बड़े बड़े जो डीटीसी बसेस है भर भर के वो यहाँ पे आ रहे हैं। अभी एक डीटीसी बस में महिलाओं को जो डिटेन किया गया है, तो दूसरा बस जो है वो भी कोर्ट के बाहर की तस्वीरें मेरी सहयोगी आपको दिखा रही थी और वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए कुछ महिलाएं जो है वो पहुंची, उन्हें डिटेन किया गया। बहुत शुक्रिया कोमल, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। नजर आप बनाए रखना वहां पर, खबर पर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे और